यार महंगाई ना सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुई, बिजली और गैस जो है वो पूरी दुनिया में महंगे हो गए हैं। इधर यूके में भी ये महंगाई मुझे ऐसी पता लगी है, यकीन करो। मैं ना 1 साल इस फ्लैट पे रहा हूँ, तो मैं फ्लैट चेंज कर रहा हूँ, तो मैंने ना सारे बिल्स वाली कंपनीज को फोन किया। मैंने कहा इस डेट को मैं निकल रहा हूँ, तो सारे मेरा खाता शाता क्लियर कर दो, जो मेरा वापस देना है ना पैसे वो दे दो, जो मुझे पता है मैं अक्सर ज्यादा पे कर देता हूँ। तो ना उन्होंने कहा ठीक है हम कर देंगे। तो मैंने फॉर्म फिल किया ऑनलाइन। तो मुझे, मैं हमेशा ना हर महीने ना 200 पाउंड दे देता होता था, ऐसे ही 200 210 इस तरह ना फिक्स रखा हुआ था। उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना अपनी तसल्ली के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए ना एक फिक्स्ड अमाउंट दे दें, वो हम आपके कार्ड से हर महीने काटते जाएंगे। कहता है आपको हर महीने ना इस तरह मीटर से रीडिंग नहीं डालनी पड़ेगी कि इतने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए, एक यूनिट इतने का होता है, फिर वो मल्टीप्लाई करो उतने यूनिट्स के साथ, फिर टोटल अमाउंट निकलती है हर महीने की। तो हमने कहा हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट कट जाएगी, तो ठीक है, एंड पे जितना ज्यादा दे दिया होगा जो वापस आना होगा आ जाएगा, काफी 500 1000 पाउंड जो थोड़ा प्रॉफिट ही हो जाएगा। तो एकदम से जब मैंने उनसे कहा ना खाता क्लियर कर दे, तो अब खाता आया, बिल आया घर, मुझे अंदाजा हुआ कि ना उल्टा मैंने उनको 600 पाउंड देने हैं। मेरी तो फट गई भी। मैंने कहा ये क्या बात हुई है, मतलब मैंने तो अपनी कन्वीनियंस के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट रखी हुई थी, मैं ताकि मुझे हर महीने मीटर की रीडिंग ना देनी पड़े उनके बाहर, कौन ठंड में जाए मीटर खो। ये तो अगर साथ साथ पता लगता रहता कि मैं ज्यादा यूनिट्स यूज कर रहा हूँ, तो मैं पहले ही जो करना हो जाता, पहले कम यूज करने लग गया, तो मैं तो खुला हाथ था मेरा। तो मैंने उनसे पूछा भजन ये क्या हुआ मेरे साथ। उन्होंने कहा भजन आपने ना ज्यादा यूज किया सर्दियों में, आपने फुल ऑन हीटर चलाया रखा, और वैसे भी महंगाई हो गई है, आपको अंदाजा नहीं है, हमने आपको लेटर भी भेजा था। मैंने कहा यार मैं लेटर कहाँ पढ़ता हूँ, मेरे पास टाइम होता है, मैं अब एक एक रुपया गिन के भी जिंदगी गुजारनी है, तो लाना था ऐसी जिंदगी पे। फिर मुझे वो दिन याद आए जब मैं और बेगम घर से निकलते थे, तो हम कहते थे हम जब शाम को घर आएंगे ना, तो घर चूंकि गर्म मिले हमें, ठीक है, ठंडा ना हो, तो हम ऑलरेडी हीटर चला के चले जाते हैं सुबह से, रात को वापस आए तो हीटर चलाओ, तो घर गर्म होना, आके ठंड के अंदर कांप रहना पड़े और हीटर ना चलाना पड़े ना। तो अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि पिछले 1 साल से ये रूटीन जो है वो कितनी महंगी पड़ी है। अब समझ आती है कि अब्बू को इतनी मिर्चें क्यों लगती थी जब लाइट चली होती थी फजूल, या अम्मी क्यों डंडे मारती थी कि तुमने फलां कमरे की लाइट ऑफ नहीं की, ऊपर जाके वो ऑफ करके आओ। और एसी जब चलता था तो अब्बू को इतना गुस्सा क्यों आता था कि सारे घर वाले देसी जो है ना वो एक ही कमरे में सोएं, कमरे के जो दरवाजे के नीचे जुल्ली डाल दें या वो तौलिया रख दें, ताकि कमरे से ठंड बाहर भी ना निकले। लोग 10 10 लोग एक दूसरे के ऊपर सो रहे हैं जनाब देसी घरों में, वो क्यों होता है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक अब्बू होता है ना कमाने वाला, उसी को पता होता है कि जब पैसे जाते हैं जेब में से तो कितनी तकलीफ होती है। अब तो मैं सोचता हूँ अब्बू सही गालियां निकालते थे, बल्कि कम निकालते थे, कम मारते थे। मेरे बच्चे हो, मैं तो उनको ठंड में रखूं बाहर के एसी लगाने, मैं बच्चे करूँ ही ना इसकी, क्योंकि हीटर महंगा हो गया। मुझे पता लग रहा है कि यार कितनी इंपॉर्टेंट है मिडिल क्लास लोगों के लिए जिंदगी, मिडिल क्लास लोगों की तरह गुजारना, ये एलीट तरीके से गुजारने के ख्वाब 1 साल गुजारे, देखो घाटा का सौदा हो गया ना। यही जो 500 1000 सेव करना था वही गैस वालों को देना पड़ गया। यही अगर मैं तरीके से चलता बिल्कुल अंग्रेजों की तरह, जिस तरह अंग्रेजों के घर जाओ ना, किसी घर किराए पे रूम लो, अगर उनके घर के अंदर एक छोटा सा रूम अगर स्पेयर रूम आप किराए पे लो, तो वो आपको ज्यादा हीटर तो नहीं चलाने देते। पहले मैं सोचता था, जज करता था यार ये कि इतना छोटे से कंजूस से लोग हैं, छोटा दिल है इनका, छोटा दिमाग है, तो वो कहते थे नहीं इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मैं कहता था दबाओ लाना तेरे, खुला होके जियो बंदा अपने घर में, हीटर भी ना चला सके खुल के, ऐसी ये किस तरह की जिंदगी लाना था इस जिंदगी में। तो अब मैंने खुल के हीटर चलाया ना, तो मेरी खुल के हाथ में आ गई ना। इसलिए जो लोग मुझे इनबॉक्स करते रहते हैं ना कि हम यूके आ रहे हैं, कहाँ घर लें और ये कैसे जिंदगी गुजारनी है, यहाँ पे खर्चे कितने होते हैं, ये वो, तो एक एस्पेक्ट तो भाई ये बता रहा हूँ, वो घर से जब निकलो तो हीटर बंद करके जाओ, घर आके ठंड बर्दाश्त कर लो 5 10 मिनट, फिर रेडिएटर चलाओ। और रात को भी सोते हो, जरूरी नहीं कि सारी रात हीटर चलता रहे, थोड़ा सा ना पहले सोने से पहले 2 3 घंटे गर्म कर लो, उसके बाद ऑफ कर दो, फिर रजाई के अंदर घुस जाओ, मोटे मोटे कपड़े पहन के सो। ऐसे नहीं होता भाई, तुम्हारे अब्बू जो है वो फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर नहीं है, और ना तुम फोर्ब्स की लिस्ट के अंदर हो, बल्कि तुम तो मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में हो गए। इसलिए अपना मिडिल क्लास दिमाग और शाहाना जिंदगी के ख्वाब लेके इधर यूके आना चाहते हो तो फिर इधर ना आना यार।